8 इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देख रहा हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, घुमा घुमा के बार बार पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। हाँ भाई ये बात हमको भी पता है, ठीक। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 क्वेश्चन पूछे तो 3 मार्कर क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए पार्ट ए कह रहा है व्हिच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग सिल्वर मेटल। देखो जरा, सिल्वर मेटल को आपको रिफाइन करना है, ठीक है, तो कॉपर का आपको याद है प्रोसेस सारा, हाँ फटाफट करते हैं। कॉपर का देखिए, कॉपर का रिफाइनिंग से सब कुछ याद आ जाएगा आपको। कॉपर की रिफाइनिंग में आप ये देखिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, याद है, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड पे आप क्या लगाते थे, ये एनोड होता था, याद है, तो एनोड पे आप क्या लगाते थे, इम्प्योर कॉपर रॉड। अब कितनी बार करा दिया, अब तो याद कर लो, इम्प्योर कॉपर रॉड, याद है आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल जो होता था, ये नेगेटिव चार्ज कैथोड होता था, कैथोड, और ये जो कैथोड होता था ये किसका बना होता था, प्योर कॉपर रॉड, प्योर कॉपर रॉड, करेक्ट। और आपको इम्प्योरिटी कहाँ मिलती थी, एनोड के नीचे इम्प्योरिटी, और आपको सिल्वर कहाँ मिलता था, कैथोड पे। सिल्वर कह रहा हूँ, सॉरी, कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता था, कैथोड पे। ये सब प्रोसेस याद है, तो क्या आप सिल्वर के लिए नहीं सोच सकते हो। एक चीज और बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या कि यहाँ पर आपने क्या यूज किया था, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया था, कॉपर सल्फेट, याद है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट एक्वस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होंगे जिन कंपाउंड्स का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो हमको फ्री आयंस मिलते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट में आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, Cu2+ और सल्फेट आयन, ठीक। तो सुनिए, पता है बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए बच्चों, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे सिल्वर का इम्प्योर रॉड मिला हुआ है, अब सिल्वर का प्यूरिफिकेशन मुझे करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, तो बताओ मैं कैसे करूं। इसी फिगर को देखते हुए जो हम पढ़ के आए, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, और रिएक्शन भी लिख के दिखाओ, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा मैं रिएक्शन, देखो ये हमने बनाया एक इलेक्ट्रोलाइटिक हम सेल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगा लीजिए, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके, प्लस माइनस, और सप्लाई कैसे होनी चाहिए, डीसी, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, एसी नहीं देना है, डीसी देना है। अब यहाँ पे हम, ये क्या है बताइए, ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, हाँ एनोड है, और यहाँ क्या रखेंगे बताइए, इम्प्योर सिल्वर रॉड, क्या रखेंगे, इम्प्योर सिल्वर रॉड, सही है। अब इम्प्योर सिल्वर रॉड रखी, यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे क्या रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड, और यहाँ हम क्या रखेंगे बताइए, प्योर सिल्वर रॉड। अब रिएक्शन कराना शुरू करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा जरा, रिएक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह है, इसको देखिए जरा, एट एनोड। अच्छा हाँ, एक चीज और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, हम भूल गए एक चीज, आपको इलेक्ट्रोलाइट भी तो डालना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। अब एक बात बताइए, क्या आपको सिल्वर का कोई इलेक्ट्रोलाइट पता है, सिल्वर का कोई इलेक्ट्रोलाइट पता है। देखिए आपने कॉपर सल्फेट बनाया था, ये कॉपर सल्फेट कैसे बनाया था, ये इलेक्ट्रोलाइट जो था वो आपको थोड़ा बहुत कैसे ध्यान में आया था, ध्यान से चेक करिए। आपको याद है कि भाई Cu2+ होता है, Cu पे 2+ होता है, ये डाइवैलेंट है आपका कॉपर, ठीक है, और सल्फेट आयन SO4 2-, तो 2 इधर और 2 इधर, तो क्या हो जाएगा Cu2SO4 अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा CuSO4 ये बनाया था। तो क्या आप सिल्वर का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं, या आप सिल्वर का कोई इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं, बहुत फेमस है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बच्चों। तो यहाँ पर हम किसका सॉल्यूशन रखेंगे बताइए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखेंगे। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देखिए अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। सिल्वर पे चार्ज कितना होता है, +1, Ag+1 होता है, और नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3- होता है नाइट्रेट, तो NO3- ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन 1 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, AgNO3। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या डाला होगा बताइए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका AgNO3 एक्वस, करेक्ट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों, क्योंकि जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो यहाँ पर बहुत सारे Ag+ और बहुत सारे नाइट्रेट आयंस, फ्री आयंस मौजूद होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, करेक्ट। तो ये हमको समझ में आ गया। सुनिए ध्यान से सुनिए बच्चों, बार बार बता रहा हूँ,
जिस मेटल को रिफाइन करना होता है ना, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है। तो जब आपको कॉपर को रिफाइन करना था तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लिया, कॉपर सल्फेट। जब आपको सिल्वर को रिफाइन करना है तो सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट लोगे, सिल्वर नाइट्रेट। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये चीज है। अब रिएक्शन देखिए, एनोड पे क्या होता है बोलिए, एनऑक्स। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताइए, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सिल्वर का एक एटम पकड़ लीजिए आप, ये इम्प्योर रॉड से सिल्वर का एक एटम हमने पकड़ लिया। जिन बच्चों ने पहले के वीडियो देखे हैं उनको ही अच्छा फील आएगा, ठीक है, और जिन्होंने चैप्टर पढ़ के आया है उनको तो बहुत अच्छा फील आएगा। तो यहाँ से सिल्वर का एटम पकड़ लीजिए। अब सिल्वर के एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है Ag+ बनाना है आपको, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो ये बन गया हमारे पास, करेक्ट। अब इस एटम में से बच्चों यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से ऐसे होके आएगा और कहाँ आ जाएगा, कैथोड पे आएगा, और कैथोड पे रिडक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया गया। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से चला गया और Ag+ आयन सॉल्यूशन में जाता हुआ वाया सॉल्यूशन इस रॉड पे आ जाएगा, याद है ना आपको। और इस रॉड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, चेक करो, ये जो Ag+ यहाँ से चलते हुए इस रॉड पे आया है, ये यहाँ से आते हुए एक इलेक्ट्रॉन को वापस गेन करेगा और क्या बना देगा, E- का मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, आप लिखो चाहे E लिख दो, E- लिख दो, ठीक है। क्या बन जाएगा, अब देखो ये -1 इलेक्ट्रॉन पे -1 और सिल्वर पे +1 कैंसिल हो जाएगा, और ये सिल्वर आपको मिल जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। पहले सिल्वर का एक एटम बनेगा, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से बनते 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 सभी सिल्वर के एटम इस प्योर सिल्वर रॉड के साथ मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे और धीरे धीरे ये रॉड कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और ये थिन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इम्प्योरिटी या सिल्वर मल्ट, इम्प्योरिटीज। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। पार्ट ए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हिच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग सिल्वर मेटल बाय दिस प्रोसेस। सुनो, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज एनोड। एनोड पे हमने क्या यूज किया, इम्प्योर कॉपर रॉड। बात समझ में आई? तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, एनोड पे इम्प्योर कॉपर रॉड बोल रहा हूँ, सॉरी इम्प्योर सिल्वर रॉड यूज करी, ठीक है। तो एनोड पे हम आंसर देंगे इम्प्योर सिल्वर यूज करना है, ठीक है। इम्प्योर सिल्वर रॉड लिखो या इम्प्योर सिल्वर लिखो, बात क्या है सेम। उन्होंने मेरे को मटेरियल पूछा है, इसलिए मैंने एनोड पे क्या लिखा है, इम्प्योर सिल्वर। रॉड नहीं लिखा मैंने, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, रॉड लिखो चाहे ना लिखो। आप अगर चाहो तो इम्प्योर सिल्वर लिख के ब्रैकेट में लिख दो इम्प्योर सिल्वर रॉड एक्स एज एनोड। कोई डाउट है? एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर सिल्वर रॉड, ठीक। उसके बाद कैथोड पे, कैथोड पे क्या रखना बताइए, प्योर सिल्वर, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, अ थिन प्योर सिल्वर रॉड एक्स एज कैथोड, जहां पर रिडक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। पार्ट बी कह रहा है सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। हाँ भाई, इलेक्ट्रोलाइट एक बताना है आपको, तो सिल्वर को प्योर कर रहे हो, सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। तो हमने यहाँ आंसर में लिखा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे, सिल्वर सॉल्ट सच एज, सिल्वर का कोई भी सॉल्ट हो सकता है, यहाँ हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है AgNO3, ओके। सी क्वेश्चन कह रहा है इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद, मतलब यहाँ से आपने की लगाई होगी, ऑन किया, जब ये रिएक्शन हुई थोड़े से टाइम के बाद आपको प्योर सिल्वर कहाँ मिलता है, कितनी बार बता चुका हूँ, प्योर सिल्वर आपको वहां मिलेगा जहां Ag+ आयन, मतलब मेटल के आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल का एटम बार बार बनाते रहेंगे, वो मेटल के एटम जाके रॉड पे चिपक जाएंगे। ये कहाँ होता है, प्योर रॉड। प्योर रॉड कहाँ होती है, कैथोड पे। या रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो प्योर मेटल आपको हमेशा कहाँ मिलता है, कैथोड पे, मैंने आपको बताया है। इसलिए हमने क्या बोला आंसर सी में कि वी गेट प्योर सिल्वर एट कैथोड। बताइए कोई डाउट है? इसी में क्वेश्चन पूछ सकता था कि इम्प्योरिटी कहाँ मिलती है, तो जस्ट बिलो द एनोड रॉड या जस्ट बिलो द इम्प्योर सिल्वर रॉड। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।